जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, जिसे हिंदी में बात किया जाता है लिंग निर्धारण। यानी सेक्स का मतलब होता है लिंग और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण करना। ठीक है, आखिर ये टॉपिक है क्या, क्या इसमें बताया जाएगा? तो ये बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है और ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप सभी को इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दे दिया जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं लेने की बात है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ लिखी लिखाई बातें, ताकि ज्यादा समय ना लगे और हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आपने कभी घर में आसपास में सुना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो गर्भाशय में ही पता करना चाहते हैं कि आखिर जन्म लेने वाला बच्चा नर है या मादा। अर्थात गर्भाशय में ही ये पता कर लेना कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वह नर है या मादा, इस बात को ही क्या कहा जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। एक प्रक्रिया होती है, कैसे पता किया जाता है उसे भी आगे हम लोग चल लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लिंग का निर्धारण। यह एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भाशय, गर्भाशय का यहाँ पर फीमेल पार्ट्स बोला जा रहा है, वहां पे आपको समझ में आपने कभी भी पढ़ा होगा गर्भाशय के बारे में क्या होता है। तो गर्भाशय में ही बच्चा पलते हैं। ठीक है, यानी गर्भाशय में ही पता लगाना कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वह मेल है या फीमेल, इसे ही क्या कहा जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे तो समझ में आया कि आखिर गर्भाशय में पता कर रहे हैं कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वह नर है या मादा। इस बात को पता लगाना ही क्या कहलाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। अब दूसरा बात ये भी आता है, ये भी सवाल होता है कि आखिर कैसे पता लगाया जाएगा? बाहर से देख करके तो ऐसे पता नहीं लगाया जा सकता है कि जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा है वह नर है या मादा है। तो उसे कैसे पता लगा सकते हैं? तो एक तरीका होता है, आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को हिंदी में बोला जाता है सोनोग्राफी। तो यह एक तरीका होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वैसे तो अभी इसके बारे में कुछ कहानियां आपको बताई जाएगी। तो यह एक तकनीक होता है, यानी गर्भाशय में लिंग को पता करना सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड तकनीक द्वारा पता लगाया जाता है। इस तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि जो गर्भाशय में बच्चे पल रहे हैं वह नर है या मादा है। लेकिन अगला बात ये भी आता है कि गर्भाशय में बच्चा को ये पता कर लेना कि नर है या मादा, यह बहुत ही कानूनी अपराध है। अपराध का मतलब जैसे देखिए, कई ऐसे गार्जियन होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमें गर्ल्स चाहिए, और कई ऐसे गार्जियन होते हैं जो हमें नहीं चाहते कि हमें बॉय चाहिए। अब आप लोग जानते होंगे कई ऐसे गार्जियंस भी होते हैं जो बहुत नहीं चाहते हैं कि हमें गर्ल्स नहीं चाहिए। अब मान लिया जाए कि बच्चे जन्म ले रहे हैं, 2 बार गर्ल्स हो गए, अब नहीं चाहते कि तीसरे बार भी गर्ल्स हो, लेकिन पता चला कि तीसरे बार भी गर्भाशय में गर्ल्स पैदा होंगी, मतलब कि गर्ल्स जन्म लेगी। तो उस समय क्या करते हैं वो गार्जियन? गर्भाशय में ही बच्चों को मरवा देते हैं। तो यह एक तरीका से बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना होती है। समझ में आया बात? तो सन 1994 से पहले केस देखा जाता था, तो ऐसा बहुत सारा केस होता था जो कि मतलब जैसे ही पता करवाते थे कि गर्भाशय में फीमेल है तो उन्हें गर्भाशय में ही मार दिया जाता था। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि दर्दनाक घटना होती थी और बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन 1994 के बाद एक मतलब कि एक अथी अपनाया गया, कानून अपनाया गया, और कानून के द्वारा ही बताया गया कि 1994 के बाद यह एक कानूनी अपराध है। अपराध का मतलब ऐसा करना बिल्कुल भी मना है। आप गर्भाशय में कभी भी बच्चों को नहीं मरवा सकते। यदि कोई जाकर के पता भी करवा ले रहा है कि गर्भाशय में पलने वाला बच्चा नर है या मादा है, तो उसे कानूनी सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अभी डॉक्टर से मिल बरत करके पैसे दे करके पता लगा लिया जाता है। यदि किसी को भनक लग जाए, पता कह दिया जाए और जाकर के यहाँ मतलब कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए ना, तो यह एक प्रकार का कानूनी अपराध माना जाता है। समझ में आया बात क्या? क्यों? क्योंकि इससे कई बच्चों को हत्या गर्भाशय में ही करवा दी जाती थी। लेकिन अब 1994 क्या बात है, 1994 के पहले ऐसा होता था, मतलब बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे जैसे क्या है कि लोग शिक्षित बनते जा रहे हैं, शिक्षित बनते जा रहे हैं, तो अब ऐसा मतलब कि बहुत ही कम न के बराबर मिलता है। समझ में आया बात क्या? क्योंकि देखो, नर या मादा दोनों तो क्या है, एक समान है, बेटा या बेटी, कोई इसमें नॉर्मल बड़ी सी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि कई लोगों के मन में क्या होता है ना कि दुविधा होती है कि नहीं, हमें मेल ही चाहिए, फीमेल ही चाहिए, ऐसा ऐसा है। समझ में आया बात क्या? तो इसी प्रकार से समझिएगा, यही था कहानी। अब अगली बात क्या है कि
अब तो यहाँ पे समझ चुके हैं कि कैसे पता किया जाता है, लेकिन अब अगला बात है कि आखिर गर्भाशय में नर या मादा कैसे उत्पन्न होते हैं, आखिर मेल बन रहे हैं तो कैसे, फीमेल बन रहे हैं तो कैसे। ये सारी चीजें डिपेंड करती है क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र पर निर्भर करती है कि जो बच्चा जन्म लेगा वह नर होगा या मादा होगा। अब कैसे हम समझ सकते हैं कि आखिर नर होगा या मादा होगा, तो इस बातों को आपको अगले पेज में समझाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स वाई, और मादा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो एक्स एक्स। अब ये बातें हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। ध्यान से बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने कभी भी तो जनन चैप्टर पढ़ा होगा ना, क्लास 8 से आई है जनन चैप्टर, समझ में आया बात क्या, वहां से आप पढ़ते आ रहे होंगे। एक तरफ नर एक तरफ मादा। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों में लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन के तहत क्या होते हैं, नर द्वारा नर युग्मक तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, नर युग्मक। नर युग्मक का नाम होता है यहाँ पे शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का कुछ फिगर इस समान होता है, राइट। अब इसी प्रकार से यहाँ पर मादा द्वारा निर्माण किया जाता है मादा युग्मक। मादा युग्मक तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं अंडाणु। अब अंडाणु का कुछ ऐसा फिगर होता है, समझिएगा ध्यान से। दोनों में केंद्रक है, और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कोशिका के मध्य में केंद्रक पाए जाते हैं, और केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। और हम ह्यूमन का बात बताएं तो ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर क्रोमोजोम यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे यदि दुगना किया जाए तो 23 दूना का 46। टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 46। यदि हम पेयर में बात करें तो कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, इनमें भी 23 पेयर, इनमें भी 23 पेयर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से इधर अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, सुनिए। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होती है, केंद्रक में होती है 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र का मतलब 23 पेयर हम बोल सकते हैं। 23 पेयर का मतलब 46 हो गया। और इनमें से 22 पेयर जो निर्माण होती है, 22 पेयर गुणसूत्र जो होती है, इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम गुणसूत्र। क्या कहा जाता है, 22 पेयर क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है बॉडी को जितने भी अंग है ना, अंगों का फॉर्मेशन करना। अब यहाँ पे 22 पेयर है तो एक पेयर तो और बच गया, और यही एक पेयर को कहा जाता है लिंग गुणसूत्र, यानी कि वन पेयर। वन पेयर का मतलब 2 गुणसूत्र, इन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है लिंग गुणसूत्र। यही गुणसूत्र है जो निर्धारण करती है कि जो बच्चा बनने वाले हैं मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे। कैसे मानेंगे, ये कोशिका मादा में भी और मतलब कि ऐसे नर में भी और मादा में, दोनों में मिल रही है, ठीक है। तो नर में जो एक पेयर गुणसूत्र होती है वह होती है एक्स और वाई, ये होती है मेल में, ठीक है। यदि फीमेल का मैं बात बताऊं तो फीमेल में क्या होती है, फीमेल में होती है एक्स और एक्स, यानी कि इसमें होती है फीमेल में होती है, ठीक है। यानी कि दोनों में एक एक जोड़ी क्या पाई जाती है, लिंग गुणसूत्र पाई जाती है, जो लिंग का निर्धारण करती है कि आने वाला बच्चा नर बनेगा या मादा बनेगा। बाकी 22 पेयर गुणसूत्र क्या करती है, ये इन्हें बोला जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। और ये क्या काम करती है, तो यह बॉडी के ऑर्गन्स को निर्माण करती है, जैसे कि किसी का शकल मैच करवाना। जैसे आपने सुना होगा कि माता पिता से बच्चे को शकल बहुत ज्यादा मिल रहा है, बात करने का तरीका मिल रहा है, चलने का तरीका मिल रहा है, भाई साहब गोरा काला, ये सब बहुत कुछ। तो ये सब क्या करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। समझ में आया बात क्या। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग चलते हैं पीछे। इसी प्रकार से नर युग्मक शुक्राणु तैयार किए गए हैं और मादा युग्मक अंडाणु तैयार किए गए। यानी कि मेल में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होंगे, यहाँ पे होंगे एक्स और वाई होंगे, ठीक है। और यदि मैं मादा का बात बताऊं तो इनमें कौन होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब क्या होते हैं, दोनों का मिलन होता है। मिलन का मतलब आपस में जुड़ेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक, तभी तो जाकर के लैंगिक क्रिया होगी ना। आपको बताया गया कि हम ह्यूमन में क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। समझ में आया बात क्या। तो अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे है, यहाँ पे शुक्राणु, यहाँ पे अंडाणु, दोनों आपस में मिलेंगे और मिल करके एक कोशिका बनाते हैं। और कोशिका का नाम होता है युग्मनज। क्या नाम होता है, युग्मनज नाम होता है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, एकल कोशिकीय संरचना होती है, एकल कोशिकीय
एकल कोशिकीय होती है और ये दोनों को मिलने की जब प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है निषेचन। निषेचन बोला जाता है। तो कभी कभी निषेचन भी होता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि निषेचन क्या होता है, तो कुछ नहीं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अब ध्यान से इतना बात को समझना है, ये नर में और ये मादा में, अब ये दोनों मिले हैं तो आपस में तो मिले होंगे तो साथ में होंगे, अब साथ में मिलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझेंगे। नर में क्या है तो x और y है और मादा में क्या है x और x है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, x वाला क्रोमोसोम पहले x वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा x, और इधर से भी मिला x, यानी कि x का मतलब क्या, x किसमें पाई जाती थी, मादा में पाई जाती थी। अब यहाँ पर x वाला क्रोमोसोम x के साथ मिला है पहले वाले, तो यही वाला ये दूसरे वाले के साथ भी मिल सकता है ना, कि नहीं मिल सकता है, यानी कि इसके साथ ही मिलेगा तो क्या बनाएगा x और x, यानी कि गर्ल्स। समझ में आई बात है क्या। अब x को तो मैंने मिलन करवा दिया, अब y को मिलाकर देख लेते हैं, y को मिला देते हैं x के साथ तो क्या बनेगा x y। इसी प्रकार से y इधर भी x के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा x और y मिलेगा, मतलब y बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जैसे एक, यहाँ पर जैसे मतलब मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 संतान बन रहे, ठीक है, 4 संतान बने तो 4 संतान में से 2 संतान ऐसे हैं जो फीमेल है, क्या है, फीमेल है, ठीक है, और 2 संतान ऐसे बने हैं जो क्या है, मेल है। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 50% जो चांस आती है मेल का और 50% चांस जो होती है फीमेल का चांस होती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इधर मैं लिख देता हूं फीमेल और इधर मैं लिख देता हूं मेल, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं कहा, मतलब इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि जो आने वाला बच्चा होगा, जो जन्म लेने वाला संतान होगा वह नर ही होगा या मादा होगा, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि 50-50% की चांस होती है। और एक बात है ध्यान दीजिएगा कि जो नर तथा मादा, जो गर्भाशय में बच्चे जो जन्म लेते हैं तो वह नर होंगे या मादा, इनमें गर्ल्स का कोई कसूर नहीं होता, यानी कि फीमेल इनमें निर्धारण नहीं करती है, क्योंकि इनमें दोनों गुणसूत्र क्या है, एक्स एक्स है। तो इनमें से दोनों में से कोई जाकर के मिलेगा तो क्या बनेगा बताइए आप ही। जैसे मान लिया जाए गर्ल्स में दोनों एक्स है, दोनों एक्स है, तो दोनों एक्स में से कोई भी चला जाए, और मेल के बाद एक्स वाई थे, तो दोनों में से कोई एक गुणसूत्र चला गया, जैसे कि एक्स वाला गुणसूत्र गया और एक्स के साथ मिल गया तो एक्स एक्स बन गया, यानी गर्ल्स बन गए। अब इनके पास एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम होती है और इनके पास एक्स वाई होती है, जैसे कि इधर से तो हमेशा एक्स गुणसूत्र आएगा, इसमें तो कोई डाउट की बात ना है। इनमें से मतलब कि इधर से हमेशा एक्स वाला गुणसूत्र आ रहा है, इधर वाला एक्स वाला गुणसूत्र आया, यदि नर के तरफ से वाई वाला गुणसूत्र गया तो वाई एक्स यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र बनाएगा, तब जाकर के मेल बनने की संभावना होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वह नर होगा या मादा, वह केवल और केवल डिपेंड करता है मेल पर। समझ में आया बात क्या, मेल ही निर्धारण कर सकते हैं कि जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वह नर होंगे कि या मादा होंगे। आज का जनरेशन ऐसा देखा जा रहा है कि आज का पता नहीं मोबाइल ये सब स्मार्टफोन आ गए हैं, तो बच्चे लोग क्या है ना कि आने वाले जो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वे मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि उनका जैसे कुपोषण का शिकार हो जाना, बॉडी में जैसे कि ताकत उगत न रहना, जन्म लेते ही शीशा में पैक हो जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो ऐसा इस कारण, क्योंकि जैसे कि अभी मेल को तो आप जान रहे हो, जैसे अभी ज्यादा लबलुब करना होता है, जैसे ज्यादा लबलुब अभी होगा तो ये तो दिक्कत की बात है। जैसे अभी शुक्राणु में प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि शुक्राणु जिस समय श्रावण करना है, जिस समय जरूरत है उस समय नहीं चाहिए, मतलब कि उस समय नहीं बर्बाद किया जा रहा, लेकिन अभी क्या जनरेशन में आया है कि शुक्राणु को अभी बर्बाद कर दिया जा रहा है, और जब अभी बर्बाद कर दिया जा रहा है तो जनन के समय दिक्कत हो जाती है। तो इससे बाहर निकलो प्लीज, हो सकता है तब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है आज के समय के लिए। ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि इसमें हमने क्या किया, इसमें पता लगा है कि जो जन्म लेने वाले बच्चे नर होंगे या मादा होंगे, इन सभी को पता किया जाता है। और पता कैसे किया जाता है आपको बता दिया गया। एक तकनीक होता है जिस तकनीक का नाम होता है सोनोग्राफी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। समझ में आया होगा बात क्या। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन का पूरा टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ पे है
लिखा ऐसा बात। और बाकी समझाने के लिए आपको ये बताया गया है, ठीक है। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इनको मिलने की प्रक्रिया को निषेचन बता दिया गया। और नर में गुणसूत्र जो पाए जाते हैं एक्स वाई पाए जाते हैं, और मादा में कौन पाए जाते हैं एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो मादा का इनमें कोई दोष नहीं होता है। कई लोग जैसे गाँव घर में क्या होते हैं ना, गाँव घर में होते हैं उनको बोला जाता है कि गर्ल्स में दिक्कत है, गर्ल्स में मतलब में दिक्कत है कि हमेशा गर्ल्स ही पैदा हो रही है, मतलब कि फीमेल ही पैदा हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सब अनपढ़ है, समझ में आया बात क्या। उनको ये सब पता ही नहीं। लेकिन जो पढ़ लिख ली है और जिनको पता हो चुका है, तो वो कभी ऐसे शांत बैठेंगे नहीं। नहीं, हमारे में क्या दोष है भाई साहब, सब तो दोष है बॉयज का, समझ में आया बात है। गर्ल्स का कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सबसे सुधरिए, समझ में आया बात क्या। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।